नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं 12th केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एमीन। और आज का आपका टॉपिक है एमीन का विरचन या बनाने की विधियाँ। और यह टॉपिक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली की अनुमति एवं सहयोग से माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इसमें एमीन को बनाने की 6 विधियों का वर्णन किया है, जिसमें पहली विधि है नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। 2 पर है एल्काइल हैलाइड का एम्यूनी अपघटन। नंबर 3 एमाइड का अपचयन। नंबर 4 एल्काइल साइनाइड का अपचयन। नंबर 5 गैब्रिल थैलेमाइड अभिक्रिया। और नंबर 6 पर है हॉफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया। इन सभी टॉपिक्स को समझने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। तो चलते हैं बोर्ड पर और अपनी पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला हमारा टॉपिक है, हमारा पॉइंट है नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 है ना, इनमें से ये वाला और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, इनको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो पहला डाल रहे हैं नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। नाइट्रो यौगिकों का अपचयन किस प्रकार इनका अपचयन होता है आप देखें। थोड़ा सा लैंग्वेज लिखिए, उसके बाद इसका रिएक्शन करते हैं। तो लिखेंगे आप कि नाइट्रो यौगिकों पर नाइट्रो, हिंदी में लिख दें चाहे इंग्लिश में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, यौगिकों पर निकेल निकेल क्या होती है? एक धातु होती है, Sn इसका प्रतीक होता है, कोमा पैलेडियम, दूसरी धातु का नाम लिया जा रहा है पैलेडियम। इसका प्रतीक Pd होता है। अथवा इनके अतिरिक्त तीसरी धातु बताई जा रही है प्लेटिनम। इसका प्रतीक Pt होता है, प्लेटिनम की उपस्थिति में। उपस्थिति में क्या करना चाहिए? H2 गैस प्रवाहित करने से, H2 मतलब हाइड्रोजन, गैस प्रवाहित करने से, किस पर प्रवाहित करने से? नाइट्रो यौगिकों पर प्रवाहित करने से एमीन में अपचित हो जाते हैं। एमीन में अपचित हो जाते हैं। इनका अपचयन हो जाता है एमीन में। किनका? नाइट्रो यौगिकों का। तो किस प्रकार होता है, थोड़ा सा एक बार इसको फिर से बोलते हैं कि जो नाइट्रो यौगिक होते हैं उन नाइट्रो यौगिकों पर यदि हाइड्रोजन गैस
प्रवाहित की जाए, वो भी ये धातु बताइए, या तो पीडी या पीटी या एसएन, इनकी उपस्थिति में। तो जो नाइट्रो यौगिक हैं एमीन में परिवर्तित हो जाते हैं, एमीन में अपचित हो जाते हैं। किस प्रकार होते हैं? कोई नाइट्रो यौगिक लेते हैं, जैसे एस, हमने एक नाइट्रो यौगिक लिया आर बॉन्ड NO2 होता है, क्या होता है? NO2। तो एक डबल बॉन्ड से O इधर जुड़ा होता है और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से O इधर जुड़ा होता है। इसमें ये जो बॉन्ड होता है इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं, उपसहसंयोजी बंध। हिंदी में इसको कहेंगे उपसहसंयोजी बंध और इंग्लिश में कहेंगे इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। चलो मैं लिख देता हूं इसको, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसमें ये तीर जैसा निशान लगा होता है क्योंकि इसके नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा होता है, वो जोड़ा इससे दे करके और ये एक बंध बना लेता है। तो इसमें होता क्या है कि आप SN या फिर PT या फिर PD, इनमें से कोई एक उत्प्रेरक रख लीजिए। तो हाँ, यहाँ पे हमने SN ले लिया और इसको अम्लीय माध्यम में किया जाता है। तो अम्लीय करने के लिए हमने HCl ले लिया और इस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की। तो 6 हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन, यहां लिख देता हूं, तीर थोड़ा लंबा कर देते हैं। 6 नवजात हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। तो क्या होगा? ऑक्सीजन के बॉन्ड टूट जाएंगे, ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे। तो जब ये वाले बॉन्ड टूट जाएंगे तो यहां पर हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, एक H की यहां जरूरत पड़ेगी, एक H की यहां पर, एक की यहां पर और एक की यहां पर। इसको देखिए, ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, जब ये टूटता है तो जिधर तीर की नोक होती है उधर दोनों हाइड्रोजन जुड़ते हैं, दूसरी साइड में नहीं जुड़े। तो दोनों हाइड्रोजन हमारे 2 H यहां जुड़ेंगे। बाकी कितने H खर्च हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 H थे, 6 हो इसमें फिनिश हो गए, खर्च हो गए। तो आगे क्या कंपाउंड बनता है देखिए, इसको देखते हैं। R बॉन्ड N, N के साथ कितनी H है? 2 है, तो NH2। और ये क्या बचा? H, 2 H है इसके साथ O, यहां 2 H के साथ एक O, तो हमारा बन रहा है +2H2। 2 अणु जल के मुक्त होते हैं। तो ये वाला हमारा है वो एमीन है। क्या है? एमीन। यही बनाना था आपको। क्या बनाना था? यही, क्योंकि हेडिंग आपकी पड़ी हुई है कि एमीन का विरचन या एमीन बनाने की विधियां। तो पहली विधि ये है कि नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से ये एमीन बनाई जा सकती है, वो इस प्रकार बनाई जाती है। एक इसका एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि आपने लिया नाइट्रो यौगिक, एक थोड़ा सा नीचे करके लिखूंगा, CH3 बॉन्ड NO2 लिखा जाता है। तो मैं इसको इस प्रकार लिख रहा हूं, O और इधर भी O। तो ये क्या हुआ? CH3 बॉन्ड NO2 और हमने उत्प्रेरक लिया SN और इसको HCl से अम्लीय किया। तो 6 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी हमें, 6 नवजात हाइड्रोजन लिए। ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा, एक यहां जुड़ा, एक यहां जुड़ा और 2 हाइड्रोजन यहां जुड़े। तो ये वाला हमारा कंपाउंड बनेगा CH3 बॉन्ड NH2 और ये हमारे 2 अणु मिलेंगे जल के, +2H2O। ये वाला आपका एमीन बना। कौन सा एमीन है? यदि इसका सामान्य नाम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे मिथाइल एमीन। एक कार्बन वाला है तो मिथाइल एमीन, एमीन। और इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो मैथेन में एमीन लगाएंगे। क्या लिखेंगे? मैथेनामाइन। आगे करके यही लिखता हूं, METHAN और इसी में एमीन लगा देते हैं तो ये हो जाएगा मैथेनामाइन। अगला एग्जांपल और लीजिएगा, दूसरा एग्जांपल यहां ले रहे हैं आप C2, अच्छा इससे नहीं, ब्लैक से नहीं, ब्लू से लिखिएगा, C2H5 बॉन्ड
N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O। और आपने यही SN की उपस्थिति में HCl से अम्लीय करने पर, अम्लीय माध्यम लेने पर 6 नवजात हाइड्रोजन लिए और ये दोनों बॉन्ड तोड़ दिए गए, 3 बॉन्ड तोड़ दिए गए, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और ये, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इन बॉन्डों पे जुड़ गई और 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गए, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, जिधर इसका तीर का निशाना होता है उधर ही दोनों हाइड्रोजन जुड़ते हैं। तो ये आपका बन रहा है C2H5 बॉन्ड NH2 जो एमीन है, प्लस बच रहा है आपका 2 अणु H2O के। तो इस एमीन का नाम क्या है, क्योंकि हमारा मेन प्रोडक्ट यही है। आप हेडिंग में देख रहे हैं, आप सीख रहे हैं एमीन का विरचन या फिर एमीन बनाने की विधियां। तो एमीन बना रहे हैं तो ये एमीन आपको प्राप्त हुआ, इसका नाम क्या है, 2 कार्बन वाला है तो 2 को बोलते हैं एथ, या तो कहेंगे इसको इथाइल एमीन सामान्य नाम से, तो लिखते हैं ETHYL इथाइल एमीन, या फिर इसको कहेंगे एथेनामाइन, एथेन एमाइन। तो इस प्रकार से नाइट्रो यौगिकों का अपचयन होता है। चलो एक और लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल है हमारा 3 नंबर कि बेंजीन रिंग है और बेंजीन पे जुड़ा हुआ है N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O। इस पर आपने वही प्रक्रिया अपनाई, इस पर उत्प्रेरक दूसरा ले लीजिए, PT ले लीजिए या फिर PD ले लीजिए, 3 है यहां पर, आपने PT ले लिया, क्या ले लिया, PT ले लिया, प्लेटिनम, और इसको अम्लीय किया तो 6 हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, नवजात हाइड्रोजन की। ये दोनों बॉन्ड टूट गए, ये वाला भी टूट गया, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा, एक यहां, एक यहां, और 2 हाइड्रोजन आपके यहां जुड़ेंगे। ये मैं यहां लिख देता हूं, आपकी रिएक्शन में नहीं लिखना है, आपको समझाने के लिए लिख देता हूं। आप स्वतः अपने माइंड में सोच करके जब परीक्षा में लिखें, अलग कलर की पेंसिल से दिखा भी देना, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे क्या मिलेगा आपको, बेंजीन रिंग मिलेगी ये, और इस पर NH2 जुड़ा मिलेगा, N ये रहा, H2 ये रहे, साथ में 2 अणु आपके H2O के मिलेंगे। तो ये क्या मिला आपको, बेंजिल एमीन। क्या मिला, बेंजिल एमीन या फिर बेंजीनामाइन। और ये वाला कंपाउंड कौन सा था, इसको कहेंगे नाइट्रोबेंजीन। ठीक, तो इस प्रकार से आपने एक पॉइंट को तो कवर कर लिया, इस वाले को। अब दूसरे पॉइंट की ओर मूव करते हैं। चलिए अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 2, यह है RX का एमीनी अपघटन। RX का अर्थात एल्काइल हैलाइड का एमीनी अपघटन, ये करना है आपको। तो इसकी लैंग्वेज लिखिए, इसमें क्या क्या होता है। तो लिखेंगे इस विधि में CX आबंध, CX आबंध अर्थात कार्बन और हेलोजन के बीच का जो आबंध होता है वो नाविक रागी द्वारा सरलता से विदलित हो जाता है। कोई नाविक रागी यदि उस पर अटैक करता है तो इसके द्वारा वो सरलता से टूट जाता है, यानी विदलित हो जाता है। आबंध नाविक रागी
नाभिक रागी। दो तरह की क्रियाएं होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन रागी होती है, एक नाभिक रागी होती है। ये नाभिक रागी रिएक्शन से आ रहा है। द्वारा सरलता से विदलित हो जाता है। विदलित हो जाता है, विदलित होने का मतलब, विदलन होने का मतलब टूट जाना, विदलित हो जाता है अर्थात वो टूट जाता है। किसके द्वारा? नाभिक रागी के द्वारा। अतः कोई एल्काइल या एराइल हैलाइड NH3 से, NH3 क्या है? ये अमोनिया है, और ये अमोनिया नाभिक रागी का काम करेगी। नाभिक रागी से NH3 से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। NH3 से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया अभी हम आपको समझा देंगे ठीक से। अभिक्रिया करता है। और हेलोजन परमाणु एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। एमिनो समूह किस प्रकार का होता है? बॉन्ड NH2 द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। प्रतिस्थापित का मतलब उसका स्थान हटा देता है, खुद लग जाता है, और प्रबल क्षार से क्रिया करके एमीन बनाता है। और प्रबल क्षार एमीन बनाता है। बराबर। थोड़ा सा एक बार फिर इसको बोल रहा हूं, उसके बाद यहां पे समझा रहा हूं करके। कह रहे हैं कि इस विधि में कार्बन और हेलोजन के बीच का जो आबंध होता है, अर्थात हेलो एल्केन्स होता है या फिर एल्काइल हैलाइड होता है, उसका जो आबंध होता है वो नाभिक रागी द्वारा सरलता से विदलित हो जाता है, यानी सरलता से टूट जाता है। अतः जो एल्काइल या फिर एराइल हैलाइड जो होते हैं, NH3 से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। एल्काइल हैलाइड या फिर एराइल हैलाइड जो NH3 से जो क्रिया करते हैं वो कौन सी क्रिया करते हैं? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और क्या करते हैं फिर? हेलोजन परमाणु एमिनो समूह जो NH2 द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, और प्रतिस्थापित होने के बाद वो प्रबल क्षार से क्रिया करके एमीन बनाता है। किस प्रकार? देखिए, मान लीजिए आपके पास अमोनिया है NH3, ये एक नाभिक रागी है, और आपके पास एक हेलोजन है, वो हेलो एल्केन है,
या फिर एल्काइल हैलाइड कहिएगा, आर बॉन्ड एक्स। तो यहां पर क्या होता है कि ये NH3 इस पर आकर के अटैक करता है, यहां से हेलोजन को हटा देता है। यहां लिखा है ना कि CH आबंध विदलित हो जाता है, यानी इसके द्वारा टूट जाता है। तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो इधर क्या बनाएगा, इसको हटा देगा, खुद लग जाएगा। तो ये बनाएगा R बॉन्ड NH3, और यहां पर जो X है वो भी रहेगा, ये -4 में रहेगा। इस पर देखिए इसकी वैलेंसी 3 होती है, 3 हाइड्रोजन इस पर जुड़े हुए हैं, एक और ये लग गया, तो इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। इस पे प्लस चार्ज आएगा और इस पे माइनस चार्ज आएगा। तो इस प्रकार से ये नया कंपाउंड बनाता है। इसको कहते हैं प्रतिस्थापी अमोनियम लवण, या प्रतिस्थापित अमोनियम लवण कहेंगे इसको। लिख देते हैं अमोनियम लवण। लवण, या फिर आप इसको इस प्रकार दिखाइए कि जैसे NH3 लिया आपने, NH3, और आपने ये जो RX लिखा है यहां पर आप ले रहे हैं प्लस CH3 बॉन्ड Cl। ठीक, तो क्या होगा कि ये वाला इस पे अटैक करेगा, इस बॉन्ड पर, इस बॉन्ड को तोड़ देगा। तो ये बना लेगा CH3 बॉन्ड NH3, और इस पे प्लस चार्ज आएगा, और ये जो Cl है यहां पे भी जुड़ा रहेगा। तो ये अमोनियम क्लोराइड हो गया, मेथेन अमोनियम क्लोराइड। और जो ये जो प्राप्त होता है ये वाला कंपाउंड, ये प्रबल क्षार से, अब आगे लिखा है कि ये प्रबल क्षार से क्रिया करके एमीन बनाता है। तो इसको देखिए, इतनी क्रिया मैंने अलग कर रखी या करके, इसको और पूरा करते। तो इसको यहां उठा के लाइएगा, R बॉन्ड NH3 पर पॉजिटिव चार्ज है, N पर होता है ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर X पर निगेटिव चार्ज है। यहां पर क्या करना है आपको कि क्रिया करानी है किससे, एक प्रबल क्षार लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे जब क्रिया कराते तो होता क्या है कि इसमें से एक H निकलता है और इसमें से OH निकलता है। तो एक H और एक OH माइनस करके H2O बना देते हैं। बचा क्या, यहां बच रहा है आपका R बॉन्ड, हाँ इसको पहले लिखते हैं, उसके बाद और कहानी चलेगी इसकी। यहां बच रहा है आपका R बॉन्ड NH, एक H निकल गया तो कितना बचा, H2। अब इधर बचा ये आपका X, वो इस Na के साथ आ जाता है और यहां बना देता है NaX, अर्थात सोडियम हैलाइड। अब इसी रिएक्शन को इसके साथ करके देखिए, जो आपको ये मिला वो यहां रख करके आपने NaOH से क्रिया कराई। अब आपको जो ये मिला है उसको यहां रख करके और NaH से क्रिया कराइए, इतने में कर देते हैं। तो आपने लिया CH3 बॉन्ड NH3 पॉजिटिव चार्ज, और इस पर Cl पर है आपका निगेटिव चार्ज। यहां आपने क्रिया करा दी NaOH से। तो इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, यहां से, यहां से। तो क्या होता है कि इसमें से ये वाला OH और यहां में से एक H वो निकलती है, और ये Cl और Na निकल जाते हैं। मेन प्रोडक्ट होता है आपका CH3 बॉन्ड NH2, इसमें से एक H निकल जाएगी, 2 बचेगा। सह प्रोडक्ट होते हैं आपके, सह उत्पाद होते हैं H2O प्लस NaCl। इस प्रकार ये एमीन का अपघटन होता है। आशा करता हूं कि ये विधि आपकी समझ में आई हुई। अब चलते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ, नंबर 3 पर। अब हम चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तीसरा नंबर है
एमाइड का अपचयन, किसका अपचयन? एमाइड का अपचयन, एमाइड का अपचयन। भाई एमाइड का अपचयन किस प्रकार होता है? तो लिखेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा, यहां पे लिख लीजिएगा ई का मतलब एमाइड। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचित होकर एमीन बनाते हैं, एमीन बनाते हैं। बस इतना ही काफी है, इतने से ही समझना है। बस आप रिएक्शन समझ लीजिएगा, लैंग्वेज इतनी काफी है। तो एमाइड किस प्रकार का होता है? ये होता है R बॉन्ड CO बॉन्ड NH2, ये एमाइड कहा जाता है। इस O को हम ऊपर भी दिखा सकते हैं इस प्रकार, ये वाला डबल बॉन्ड यहां पर करके O यहां पे, ये वाला यहां नहीं होता। तो R बॉन्ड CO बॉन्ड NH2, ये क्या है? एमाइड है। इसको कहेंगे, एक एल्क वाला है तो इसको कहेंगे एल्केन एमाइड, ALKAN, एल्केन एमाइड। इसका आपको क्या करना है? अपचयन करना है। किसकी उपस्थिति में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। तो लिखेंगे यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसकी उपस्थिति में आपको क्या करना है? अपचयन करना है। तो यहां पर 4 हाइड्रोजन चाहिए आपको, 4 हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन। और ये वाला बॉन्ड टूट गया, जब ये बॉन्ड टूट गया तो एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा और एक यहां जुड़ेगा। अब नीचे वाला कंपाउंड क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है R बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2। बचा हुआ क्या? ऊपर वाला पूरा बचा ही है, ये एक O के साथ 2 H बचे हुए हैं, तो ये बना हमारा H2O। ये वाला क्या है? ये एमीन है, एल्केन एमीन, नाम लिख देते हैं। अभी यहां पर ये ग्रुप खुला नहीं है तो इसको एल्काइल एमीन ही कहेंगे, एल्काइल एमीन। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर 1। ये तो रिएक्शन का संकेत होता है, इस प्रकार का एग्जाम्पल लेते हैं। CH3, थोड़ा नीचा करके लिखूं ताकि O को ऊपर दिखा सकूं। CH3 बॉन्ड CO डबल बॉन्ड के साथ, और इधर जुड़ा हुआ है NH2। आपने उत्प्रेरक लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और 4 नवजात हाइड्रोजन लिए। यहां पे 4 लिखने हैं, लिखा नहीं गया, यहां 4 लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 4। यहां आपने 4 नवजात हाइड्रोजन लिए, तो हुआ क्या? ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो एक H यहां जुड़ा, एक यहां जुड़ा, एक यहां जुड़ा और एक यहां जुड़ गया। बचा हुआ ये क्या बना? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2, इधर ये बच गया प्लस H2O। इसका क्या नाम है जी? तो कहेंगे 2 कार्बन वाला है सब। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथाइल, तो ETHYL। और ये एमीन, ये तो सामान्य नाम है, IUPAC नाम लिखो तो IUPAC लिखते हैं, ETHAN, एमीन। ये है इथाइल एमीन और ये है एथिनामीन। ये है सामान्य नाम और ये है IUPAC नाम। एक और एग्जांपल लीजिएगा,
आगे ले रहे हैं H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। इसका भी अब चयन कराएं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, 4 नवजात हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, बचाइए। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, एक पहले से है, दूसरा ये है या तीसरा ये है या, तो CH3 होगा, CH3 बॉन्ड और ये NH2। ये ऊपर बना आपका प्लस H2O। तो इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन वाला है तो मिथाइल एमीन। IUPAC नाम मेथेनेमीन। इस प्रकार आपने एमाइड का अपचयन करना सीखा। ये आपने मेथिन एमीन प्राप्त किए। अब चौथे टॉपिक की ओर चलते हैं। चौथा क्या है, 4 नंबर। 4 नंबर है एल्काइल साइनाइड का अपचयन। एल्काइल साइनाइड का अपचयन। इसको भी करते हैं। इसके लिए भी एक लाइन लिखिएगा। एल्काइल साइनाइड एल्काइल साइनाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम धातु के द्वारा अपचित होकर एमीन बनाते हैं। नोट करते जाइएगा, प्रत्येक पॉइंट को नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लिया करें, या फिर वीडियो को रोक करके नोट कर लिया करें, तब आगे बढ़ा करें। तो आप एक एल्काइल साइनाइड लेते हैं, जैसे एच R बॉन्ड CN। यह कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 बंद होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, बंद बनाने की क्षमता 3 होती है, अर्थात नाइट्रोजन के हाथ 3 होते हैं, कार्बन के 4 होते हैं। तो कार्बन के तो 4 और ये रहे, 1 2 3 4, नाइट्रोजन पे भी 3 बने हुए। अब होता क्या है, इसका अपचयन किया जाता है। तो यहां पे लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और यहां पर 4 नवजात हाइड्रोजन लिखते हैं। नीचे लिख देता हूं, ऊपर जगह कम बच रही है, 4 नवजात हाइड्रोजन लिख देता हूं। इसमें क्या होता है कि इसके 2 बंद टूट जाते हैं, दोनों पाई बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, सिग्मा अकेला बच जाता है। तो इधर 2H जुड़ जाते हैं और इधर भी 2H जुड़ जाते हैं। नया कंपाउंड आपको प्राप्त होता है R बॉन्ड CH2। H पर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन आ गए, और ये वाला बॉन्ड जिंदा है, बॉन्ड NH2। ये आपको एमीन प्राप्त हुआ, मिथाइल। ये कौन सा है, एल्काइल एमीन है ये भी। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं।
तो CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, और आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया और 4 नवजात हाइड्रोजन लिए, और इनमें से 2 बॉन्ड जो पाई बॉन्ड थे वो तोड़ दिए, 2 H यहां जोड़ दिए, 2 H यहां जोड़ दिए। नया कंपाउंड आपको प्राप्त हुआ CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2। इसका नाम रहेगा 2 कार्बन वाला है तो मिथाइल एमीन, सॉरी इथाइल एमीन, 2 कार्बन को इथाइल बोलते हैं। इथाइल एमीन। IUPAC में लिखेंगे तो एथेन एमीन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इस प्रकार से मान लीजिएगा HC ट्रिपल बॉन्ड N, इसके बीच एक बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है कार्बन से और एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, चारों वैलेंसी पूरी हैं, और आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, 4 नवजात हाइड्रोजन लिए, 2 बॉन्ड तोड़ दिए, 2 H इधर जोड़ दिए, 2 H इधर जोड़ दिए, नया कंपाउंड मिला आपको। इस कार्बन पर देखिए 2 H ही और 1 H पहले से है, 3 H हो गए, तो CH3 बॉन्ड NH2 एक कार्बन वाला है तो इसको कहेंगे मिथाइल एमीन। यदि इसका IUPAC लिखना है तो इसको लिखेंगे मेथेन अमाइन। एक एग्जांपल और लेते हैं, C2H5 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, और यही प्रक्रिया आपके अपनाई। इस रिएक्शन को आप पूरा करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि क्या क्या कंपाउंड मिला।